आप सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि थ्री फेज सर्किट में पावर फैक्टर को कैसे सुधारें। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। एक कैपेसिटर बैंक को इंडक्टिव लोड से कनेक्ट करें और पावर फैक्टर को मापें। कैपेसिटर बैंक को जोड़ने के बाद पावर फैक्टर में सुधार की गणना करें और रिकॉर्ड करें। आइए शक्ति कारक पर चर्चा करें। पावर फैक्टर विद्युत शक्ति का एक अनुपात है जो इंगित करता है कि दी गई इनपुट पावर VA के लिए लोड वॉट द्वारा कितनी बिजली का उपयोग किया जाता है। पावर फैक्टर बराबर W/VA। किसी भी विद्युत प्रणाली में पावर फैक्टर सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम पावर फैक्टर के कारण अधिक बिजली बिल या जुर्माना हो सकता है। विद्युत प्रणाली से कम बिजली मिल सकती है और बिजली भेजने और उपयोग करने के तरीके में अधिक नुकसान हो सकता है। ये धारा के फेस को स्थानांतरित करके किया जा सकता है ताकि ये वोल्टेज के साथ फेस में हो। पावर फैक्टर को एक या एकता पर बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि इनपुट पावर VA बिना किसी नुकसान के लोड W द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। जब लोड एक AC मोटर इंडक्टिव लोड प्रेरक भार होता है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति के कारण पावर फैक्टर एकता नहीं होगा, जिसे हानि माना जाता है। इसलिए प्रतिक्रियाशील शक्ति को कम करके हानि को कम किया जा सकता है, जिससे शक्ति कारक को एकता में सुधार किया जा सकता है। पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे आम तरीका कैपेसिटर भार आगमनात्मक भार के समानांतर एक इंडक्टिव लोड संधारित्र का उपयोग करना है। आइए इस पर प्रैक्टिकल टर्म्स से चर्चा करें। चरण 1, आइए आवश्यक उपकरण और सामग्री एकत्र करें। थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर 3 HP 415 वॉट्स लोड व्यवस्था के साथ। कैपेसिटर बैंक 3 फेज 415 वॉट्स 1.5 kVAR। 1 नंबर। 3 फेज पावर फैक्टर मीटर 415 वॉट्स 20 एम्प्स। 1 नंबर। वॉट मीटर 500 वोल्ट 10 एम्पियर और 2 नॉस। मूविंग आयरन एमीटर 10 एम्प्स। 1 नंबर। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर 300V/600V। 1 नंबर। 4 पोल MCB 16 एम्प्स। 1 नंबर। इंसुलेटेड कॉपर वायर 2.5 वर्ग मिलीमीटर 20 मीटर। चरण 2, सर्किट आरेख में दिए गए अनुसार एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और पावर फैक्टर मीटर को 3 फेज इंडक्शन मोटर से कनेक्ट करें। चरण 3, सर्किट को 4 पोल MCB के माध्यम से 3 फेज आपूर्ति से कनेक्ट करें। चरण 4, बिजली की आपूर्ति चालू करें, 60% तक लोड लागू करें और मीटर रीडिंग को सारणी में नोट करें। चरण 5, मोटर पर लोड कम करें और बिजली की आपूर्ति बंद कर दें। चरण 6, सर्किट आरेख में दिखाए अनुसार 3 फेज कैपेसिटर को 3 फेज आपूर्ति के समानांतर कनेक्ट करें। चरण 7, बिजली की आपूर्ति चालू करें, मोटर पर समान 60% लोड लागू करें और मीटर रीडिंग को सारणी में नोट करें। चरण 8, कैपेसिटर बैंक कनेक्शन से पहले और बाद में नोट किए गए पावर फैक्टर की तुलना करें। आप पावर फैक्टर में सुधार देख सकते हैं। चरण 9, आइए सब्स्टिट्यूट का उपयोग करके पावर फैक्टर की गणना करें और इसकी तुलना पावर फैक्टर मीटर से मापी गई रीडिंग से करें। कैपेसिटर कनेक्शन से पहले पावर फैक्टर। सब्स्टिट्यूट में वॉट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग के मान रखें। cos पाई बराबर W1 जोड़ W2 1.732। इस गणना मूल्य की तुलना पावर फैक्टर मीटर रीडिंग से करें
और सुनिश्चित करें कि दोनों समान हैं। चरण 10, कैपेसिटर बैंक कनेक्ट होने के बाद में वॉट मीटर रीडिंग का उपयोग करके पावर फैक्टर की गणना करें और इसकी तुलना पावर फैक्टर मीटर रीडिंग से करें। सत्यापित करें कि कैपेसिटर बैंक को सर्किट के समानांतर कनेक्ट करने के बाद में पावर फैक्टर में सुधार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि 3 फेज सर्किट में कैपेसिटर बैंक का उपयोग करके पावर फैक्टर को कैसे सुधारें। धन्यवाद। शानदार दिन हो।